हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो बिना अपना फेस दिखाए हुए मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि फेस मैं तेल चपोड़ करके माथे में लगाई हुई थी और मेरा बाल थोड़ा कम है माथे में, तो पूरा एकदम फेस अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर फौजी साहब मेरे लिए मिक्सी भेजवा देते। हालांकि पहले का मिक्सी एक है, बट वो रोज़ रोज़ बीमार ही हुआ रहता है। डेली डेली कुछ न कुछ हुआ रहता है उसको। तो जब कुछ कुछ पीसना स्पेशल होता है तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मिक्सी भेजवा दिए थे और बोल दिए कि जाओ तुम। कैसे बोले मैं बता रही हूँ, जा रे ज्योति जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं बोली क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि मैं मिक्सी भेजवा दिया हूँ। बोले अच्छा। तो चलिए यहाँ पर मिक्सी आ गया है और थैंक यू फौजी साहब, थैंक यू। और उसके बाद मैं यहाँ पर चीला बना रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में मुझे नाश्ते की ज़रूरत हो जाती है। बिना नाश्ता किए मैं नहीं रह सकती दोस्तों। नाश्ता भी चाहिए, दोपहर का खाना भी चाहिए, फिर शाम को कुछ चाय के साथ चाहिए, फिर रात का खाना चाहिए। फिर भी वीकनेस जैसा लगते रहता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर मैं चीला बना रही थी बेसन वाला, और चीला मुझे बहुत पसंद है। ऐसा है कि मैं चीले के साथ कुछ सब्ज़ी या चटनी नहीं चाहिए, मुझे बस अचार चाहिए। और उसके बाद वो तो मैं अपने लिए नाश्ता बना करके खा भी ली थी। उसके बाद मैं करेला लेकर के आई थी, क्योंकि शुगर भी अभी हाई लेवल में है एकदम। और करेला का सब्ज़ी, मुझे भुजिया नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल ही भुजिया पसंद नहीं है, चाहे प्याज के साथ हो चाहे बिल्कुल करेला का हो। मुझे एकदम करेला का भुजिया पसंद नहीं है। लेकिन मैं करेला का और प्याज का जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, इसके साथ मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ सब्ज़ी और चावल पसंद है। तो मैं यहाँ पर करेला काट ली हूँ, प्याज काट लेती हूँ, और जितना करेला है उतना मैं सब्ज़ी में सब्ज़ी जब बनाना होता है जितना करेला होता है उतना मैं प्याज डालती हूँ। तो दोनों बराबर मात्रा में डालने से ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगता और बहुत टेस्टी लगता है। और ये सब्ज़ी अनीता को भी मैं खिलाई थी। अनीता भी बोली कि दीदी मैं ऐसा तो बनाए नहीं, कभी नहीं बनाई हूँ, एक बार आपके साथ देख करके मैं भी बनाऊँगी। तो मैं बोली ठीक है बनाइएगा। और यहाँ पर मैं प्याज को देखिए, मतलब मुझे ना प्याज इससे फसूल से पिरदाई से काटने में ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि प्याज मैं छुरी चाकू से भी काट लेती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ ना, इससे मेरा प्याज बहुत बारीक बारीक कटता है। तो कौन कौन ऐसे करते हैं बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे चाकू से बहुत कुछ चीज़ है ऐसी है जो नहीं काट पाती हूँ, मैं इसी से ज़्यादा बेहतर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं काट लेती हूँ। और इसमें मसाले में मैं डाल रही हूँ लहसुन, थोड़ा मिर्ची, क्योंकि करेला का तीखापन और मिर्ची का तीखापन अलग अलग होता है, और लहसुन डालना ज़रूरी है। लहसुन, टमाटर, मिर्ची, जो जीरा, गोल मिर्च। और यहाँ पर फेस मेरा देख सकते हैं कैसा हो रखा है। और मैं चल गई थी नर्सरी में मैं चल गई थी, कुछ पेड़ पौधे लाने थे। तो मैं यहाँ पर लेकर के चली गई थी दोस्तों अनीता को। और आप लोग आगे कंटिन्यू कीजिए। और ये मैं क्यों लेने गई थी पता है दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, फौजी साहब का ही पेड़ लगाया हुआ अमरूद का है, उसमें से 2 अमरूद मैं तोड़ ली थी, और वो दूसरे किसी के हिस्से में पड़ा है। तो उसमें से 2 अमरूद मैं तोड़ ली थी, तो डाल को कटवा दिया गया। इसलिए फौजी साहब बोले जा करके तुम अमरूद का पेड़ लेकर के आओ और लगाओ। और मैं उस पेड़ पर चढ़ करके भी मैं तोड़ी हूँ। अब मैं उससे ये आग्रह करती हूँ कि डाल तोड़ने से तो तुम डाल कटवा दी, तो मेरा ये आग्रह है कि तुम पेड़ भी कटवा लो, क्योंकि मैं पेड़ पे भी चढ़ी हूँ। ऐसे ऐसे क्षुद्र बुद्धि वाले लोग हैं मेरी ज़िंदगी के आसपास मंडराते रहते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं वैसे नेगेटिव बातें बोल करके अपना ब्लॉग को गंदा नहीं करना चाहती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मेरे गांव के नाम पर, इस नर्सरी से आप लीजिएगा तो मेरे गांव के नाम पर, मेरे पापा का जो गांव का नाम है, वहाँ के गांव, अगर आप वहाँ के नागरिक हैं तो आपको हर पेड़ पर 50 रुपये की छूट मिलने वाली है। बट अमरूद का पेड़ खरीद करके लाए हैं। कुछ एक बात बताना चाह रही हूँ, जो लोग डाल तोड़वा दिए थे, 2 अमरूद तोड़ने के लिए डाल तोड़वा दिए थे, उनसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं तो उस पेड़ पर चढ़ करके कल 2 अमरूद तोड़ी हूँ। तो अब पेड़ कटवा दो, पेड़ कटवा दो। हाँ, 2 अमरूद कल मैं पेड़ पर चढ़ करके तोड़ी हूँ, कटवा दो अगर हिम्मत है तो। मैं तो चाहती हूँ कि तू ऐसा ऐसा काम कर और मैं कांड करते रहूँ। तो लेके चल रहे हैं, अभी ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। रोक भाई, रोक भाई, रोक भाई, रोक भाई, ले चल भाई, ले चल, हमको भी।
मोथा दुबियन बड़ा न होल है जी। खंतिया के पीछे से करा। सब नाई पत्थर। और दोस्तों चाय बना लेती हूँ थोड़ा मैं अपने लिए भी और वो लोग, क्योंकि इतना कप नहीं है वैसा वाला मेरे पास, तो वो लोग के लिए मैं ये वाली कप ले आई हूँ। और चाय बन रहा है यहाँ पे। और पूरा थकान हो गया दोस्तों, जबकि मैं ना तो उखाड़ी थी पौधा ना तो लगाई हूँ। आप लोगों ने देखा कि अनीता ही सब कुछ कर दी है, लेकिन जाने आने में थकावट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है।